नमस्कार, जयशंकर। जय गुरु। स्वस्वरूपानुसंधान यानी अपने ही स्वरूप पर अनुसंधान करने के क्रम में प्रातः स्मरण स्तोत्र का आधार लेकर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक का पठन करने के क्रम में आज जिस तीसरे अध्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है जगत कारण। और एक बात प्रारंभ करने से पूर्व आपके साथ बांटते हुए कि संवित संवाद नाम से एक वेबसाइट पर इस पुस्तक की मूल प्रति पढ़ने की दृष्टि से आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संवित साधनायन के द्वारा जो प्रकाशित ग्रंथ है उसका तीसरा अध्याय स्वामी जी की कृपा से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं कि हर संवित साधक को प्रातः इन श्लोकों का चिंतन मनन आतुरता पूर्वक करना चाहिए। ये प्रातः स्मरण स्तोत्र साधारण श्लोक नहीं है, ये अद्भुत श्लोकत्रय लोकत्रय का विभूषण है। यह लोक का अर्थ शरीर है। तीनों शरीर, तीनों अवस्थाएं और तीनों साधनाएं, सभी में ये स्तोत्र प्रयोग करने लायक हैं और आराध्य हैं। 3 श्लोकों में कुछ ऐसा विशेष बताया है जिसको साधक प्रातः काल में ध्यान पूर्वक अपनाएगा तो परम पद को प्राप्त करेगा। जैसे पहले कहा गया है, यहाँ प्रातः काल का अर्थ है जब आपके अंदर जिज्ञासा प्रारंभ हो गई है, थोड़ी थोड़ी लालिमा आने लग गई है, अनुराग आपके हृदय आकाश में फैलने लग गया है। हो सकता है मुमुक्षुता की तीव्रता की 1-2 किरणें भी फूटकर आ रही हों। हमारे यहाँ वेदांत ग्रंथ प्रारंभ करते समय यह निर्धारित करना पड़ता है कि यह है किसके लिए और किस लिए है, इसका अधिकारी कौन है, इसका प्रयोजन क्या है, ग्रंथ का विषय क्या है, ये सब बताना बहुत जरूरी है। अधिकारी के विषय में प्रातः का अर्थ बतलाता है कि जो मुमुक्षु हो गया है और ब्रह्म प्राप्ति को ही वास्तविक लक्ष्य मानता है। ब्रह्म को ही लक्ष्य मानना, दूसरा कोई भी लक्ष्य नहीं मानना, यही संवित साधना है। अधिकारी वो है जो आत्मज्ञान के लिए जीता है और आत्मा को गहराई में जाकर पकड़ना चाहता है। बहुत कम लोग गहराई में जाते हैं, वो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ी गहराई में जाते हैं, थोड़ी सी भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि उसी से ईश्वर उनका उद्धार कर देंगे, उनकी कामना की पूर्ति कर देंगे। परंतु असली मुमुक्षु निर्णय कर चुका होता है कि उसे केवल्य मुक्ति चाहिए, उसे सत्य की अनुभूति इसी जीवन में चाहिए। यह चेद वेदी अथ सत्य अस्ति, सत्य को हमें यहीं पाना है। परम सत्य साक्षात्कार की इच्छा यदि हो गई और वो अधिकारी पुरुष बताए हुए इस मार्ग के अनुसार साधना करेगा तो आगे जाकर उसे ब्रह्म पदवी प्राप्त हो जाएगी। यह अभ्यास तीनों लोकों में अर्थात तीनों शरीरों में होना चाहिए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शक्ति शरीर है जो अत्यंत प्रभावशाली है। हमारे अंदर चलने वाला प्राण और सोचने वाला मन सूक्ष्म शरीर में ही है। हम प्राय स्थूल शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, पर हमें सूक्ष्म शरीर का भी अभ्यास करना चाहिए। आत्मा का लक्षण यही किया है कि वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जाने वाला है और तीनों में दृष्टा साक्षी भाव से सबको देखने वाला भी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवैति नित्यम आत्मा की शास्त्रीय परिभाषा है। यद आपनोति यद आदत्ते यद च अति विषयान इह यत च अस्य संततो भावः तद आत्मा इति निगद्यते। आत्मा शब्द अत्व धातु से बना हुआ है। इसकी शब्द रचना 4 मुख्य अर्थ देती है। आत्मा शब्द के निर्माण के मूलभूत अत्व धातु से इस शब्द के 4 प्रकार के अर्थ सिद्ध होते हैं। एक, जो कुछ प्राप्त करता है, जो नाना रूप धारण करता है, जो अन्न ग्रहण करता है और जो सतत उपस्थित है। आत्मा का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। जिज्ञासा होना, पता लगाना, चयन करना, अंतर ग्रहण करना, खाना
और उसे शक्ति में परिवर्तित करना, यही जीवन का भी लक्षण है। आहार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, पर आहार केवल सूक्ष्म स्थूल नहीं है। आहार वो है जो अंदर लिया जाता है। भाष्यकार स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम केवल मुख से ही आहार नहीं लेते, हम आंख से, कान से, स्पर्श से, पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और उसे अपनी चेतना में परिवर्तित करते हैं। जैसे स्थूल रोटी रूपी एक जड़ पदार्थ, उसको अंदर लेकर ऐसे रूपांतरित करते हैं कि वो चेतित हो जाता है। तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है, इसी तरह तुम्हारे अंदर निरंतर प्रतीति आ रही है या महसूस हो रहा है, सारा समाचार आ रहा है। इन प्रतीतियों को ज्ञान में परिवर्तित करना चैतन्य का ही काम हो सकता है। जागृत अवस्था में विषयों को देख कर एक मानव किसको पहचानता है? ये उसके आंतरिक विकास के अनुसार ही निश्चित होगा। संवित साधक होगा तो संवित को पहचानेगा। ये संवित का उज्जृंभण है। साधारण वैज्ञानिक इसके अंदर की शक्तियों को पहचानेगा। ये फल पेड़ से गिर रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उससे भी लौकिक व्यक्ति होगा तो प्रिय अप्रिय को ही पहचानेगा, ये अच्छा है, वो खराब है। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा आत्मा विषयों का अदन करती है। अति जब खाने का साधन बंद हो जाता है तो वो स्वप्न में नाना रूप धारण कर लेता है। आदत्ते जब वो भी बंद हो जाता है तो अपने आप में सुख महसूस करता है। यद आपनोति, शास्त्र में कहा, वास्तव में सुषुप्ति में तुम ब्रह्म के साथ हो। इसके अलावा एक और लक्षण है अत सातत्य, जो हमेशा रहता है। ये भी अत धातु से है, आत्मा का सतत भाव भी है, जिसको नित्यम शब्द से प्रथम श्लोक में बतलाया था। आत्मा के ये निर्धारित शास्त्रीय लक्षण को लेकर ही इन श्लोकों की रचना की गई है। आत्मा के 3 सोपान हैं। एक आत्मा, थोड़ी गहराई में जाओ तो अंतरात्मा, और अधिक गहराई में जाओ तो परमात्मा। दूसरे श्लोक में अंतरात्मा और तीसरे श्लोक में परमात्मा का निरूपण है। तीसरे श्लोक में पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा विषय पुरुषोत्तम है। पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम। पहले श्लोक में आत्म शब्द, दूसरे में देव देव है और तीसरे में पुरुषोत्तम है। गीता में भगवान पुरुषोत्तम का उल्लेख करते समय परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मा तत्व को जैसे 3 सोपान में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा तत्व से समझते हैं, वैसे पुरुषोत्तम तत्व के 3 सोपान को पुरुष, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम, पुरुष, पुरुषोत्तर और पुरुषोत्तम रूप से समझ सकते हैं। यानी उत्त पुरुष, उत्तर पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके बारे में आगे विचार करेंगे। आत्मा के विविध आयामों का विश्लेषण करके जब देखते हैं कि किस प्रकार स्वप्न में सृजन करता है और सुषुप्ति में सब कुछ विलीन होने पर भी अपना ज्ञान रखता है, तब जानते हैं कि आत्मा का मूल बहुत गहरा है। इसको समझने के लिए अंतरात्मा में जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ये गीता माता के 15वें अध्याय का 4था श्लोक है। ये परम पद है जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता है। मैं उस आदि पुरुष में शरण लेता हूं। ऐसा खोज करने से परम पदवी मिलेगी, अन्यथा नहीं। ये आदि पुरुष अंतर्यामी है, जिन्हें हम ईश्वर भी कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत। ईश्वर शरणागति करो। ईश्वर प्राप्ति के बिना अद्वैत ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अद्वैत वासना ही नहीं हो सकती, फिर अद्वैत ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, जिसके लिए प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। उस अंतर्यामी को अंतर्यामी समझकर पूजा करो। उन्हें एक विशेष देव समझकर पूजा करोगे तो वे देव बनकर ही फल देंगे। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। जो भक्त बनकर आत्म रूप से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य आदि ऋषि श्रेष्ठ उपनिषद में बहुत ध्यान से समझाते हैं कि तुम अंतर्यामी को जानो, नहीं तो तुम्हारी उपासना अधूरी रहेगी।
वे अंतर्यामी शब्द का स्पष्टीकरण भी करते हैं। यत् पृथिव्याम तिष्ठन् यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेदः एषते आत्मा अंतर्याम्य मृतः। जो पृथ्वी में रहता है, जिसका पृथ्वी शरीर है, परंतु जिसको पृथ्वी भी नहीं जान सकती, और जो पृथ्वी के अंदर बैठकर उसका नियमन करता है, वो अंतर्यामी है। जितने लोक तत्व हैं वे सभी जड़ हैं। अंतर्यामी ही उनके अंदर रहकर उन्हें कार्यान्वित करते हैं। उस अंतर्यामी को जानो, उनके लिए ही ये सारी उपासनाएं हैं। दूसरे शब्दों में कहो तो जगत कारण में जाओ। ये सारा जगत किसका है, इसको किसने बनाया, इसे कौन चलाता है, ये जानकर उससे संपर्क करो। इसलिए ब्रह्म का एक मुख्य उपयोगी लक्षण है, जो जगत कारण है वो ब्रह्म है। जगत का और कोई भी कारण नहीं है। ये ब्रह्म की महिमा है, अचिंतनीय शक्ति है। महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य कहते हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वे आपके अतर्क ऐश्वर्य को जान नहीं सकते और दूसरों को भ्रम में डालना चाहते हैं। वे ही लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर इस जगत को किस चीज से बनाते हैं और वो चीज कहां से लाते हैं। उदाहरण के लिए कुम्हार घड़ा बनाने के लिए जो मिट्टी और चाक का इस्तेमाल करता है, वो कहीं से लेकर आता है। इस तरह ये लोग ईश्वर के विषय में कुतर्क करते रहते हैं। तर्क द्वारा ईश्वर को नहीं जान सकते। तर्क सिद्धांत का पोषक भले ही हो, पर प्रमाण नहीं बन सकता। हम जिस ईश्वर या ब्रह्म को मानते हैं, हमारी जितनी भी संवित साधना है, उसका आखिरी प्रमाण शास्त्र ही है। इसके अलावा इस विषय में कोई भी प्रमाण पर्याप्त नहीं है। स्वामी महेश्वरानंद जी विश्वनाथ पत्रिका प्रकाशित करते थे। उन्होंने एक बार काशी के एक अच्छे निष्ठावान विद्वान महात्मा श्री शंकर भारती जी से आग्रह किया कि वे पत्रिका के लिए ईश्वर सिद्धि पर लेख लिखें। शास्त्रीय शैली के अनुसार ईश्वर अस्तित्व जैसे गूढ़ विषय के बारे में पहले पूर्व पक्ष के तर्क समझाकर ही उत्तर पक्ष पर विचार कर सकते थे व्यक्त। श्री शंकर भारती जी ने लिखना शुरू किया। 3 साल तक लगातार मासिक पत्रिका के हर एक अंक में धारावाहिक पूर्व पक्ष पर ही विवरण देते रहे। पाठकों ने प्रश्न उठाया कि पत्रिका आस्तिक है या नास्तिक। संपादक ने घबराकर उनके लेख को प्रकाशित करना बंद कर दिया। जिन तर्कों से ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, उन्हीं तर्कों से ईश्वर को असिद्ध भी कर सकते हैं। जिन तर्कों द्वारा बौद्धों ने आत्मा का खंडन करने की कोशिश की, उन्हीं तर्कों द्वारा हमारे गुरुजनों ने उनकी गलत सोच का खंडन किया। फिर लोगों ने जब पूछा कि सही क्या है, तो आचार्यों ने उत्तर दिया कि हम ब्रह्म को तर्क द्वारा सिद्ध नहीं करते। ब्रह्म को समझने के लिए श्रद्धा पूर्वक हमारे गुरुजनों के पास जाओ और श्रुति को सुनो, शास्त्र को अपनाओ। हम प्रातः काल में जगदीश्वर का भजन करते हैं, ये आत्म स्मरण से अलग नहीं है। जीव चिंतन और जगत चिंतन जुड़े हुए हैं, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तद निष्कलम ब्रह्म अहम द्वारा तुमने आत्मा को ब्रह्म रूप से जाना। तुम यदि अपनी परम सत्यता या पराकाष्ठा में जाना चाहते हो, तो तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचना ही पड़ेगा। ब्रह्मता में जाकर ही आत्मा की पूर्णता है। उस ब्रह्म को पहचानने के लिए जगत में जाना पड़ेगा। जीव जगत ब्रह्म के संबंध को समझना पड़ेगा। जीव जगत ब्रह्म के संबंध को समझना पड़ेगा। सो यू कैन अप्रोच ब्रह्म either by analyzing the jiva as atma swarup or by analyzing the jagat to understand the jagat karata. Both the streams of thought lead to the same truth. ब्रह्म की परिभाषा देते हुए व्यास जी कहते हैं कि जगत कारण ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य जी के मंत्र का अवलंबन लेते हुए व्यास जी ब्रह्म सूत्र में कहते हैं, जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयत्यभिन्सं विशन्ति तद्ब्रह्म। जिससे जगत आता है, जिसमें जगत रहता है और जिसमें लीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। श्री याज्ञवल्क्य जी के इस कथन को सिद्धांत वाक्य के रूप में लिया गया है कि यही ब्रह्म की परिभाषा है। यहाँ एक अत्यंत विलक्षण कारण रूप प्रस्तुत है, क्योंकि साधारण दृष्टि से कार्य कारण भाव ब्रह्म में घटता नहीं है। जैसे जुलाहा कपड़े बनाता है या कुम्हार घड़ा बनाता है, उस तरह से किसी ने जगत को बनाया नहीं है। इन भौतिक पदार्थों की सृष्टि में द्वैत है, पराप्रेक्षा है। इनके सर्जन में किसी न किसी उपाय की जरूरत पड़ती है। ईश्वर तो अद्वैत स्वरूप है, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। इसलिए उपाय भी स्वयं वे ही बनाते हैं।
क्रिया भी वे ही उठा लेते हैं। इस सिद्धांत को समझाते हुए उपनिषद ने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है, वैसे जैसे मानव शरीर केश और नख पैदा करता है। चेतना हो तो ही केश बढ़ सकता है। चेतना की दृष्टि से वो निमित्त कारण है और शरीर की दृष्टि से वो उपादान कारण है। शरीर के भौतिक पदार्थ में से केश बनता है। इस भौतिक कारण को उपादान कारण कहते हैं। इसको बनाने के पीछे जो चेतना या बुद्धि है वो निमित्त कारण है। ब्रह्म में यह भेद संभव नहीं। ब्रह्म का कोई शरीर नहीं है। अतः ब्रह्म में अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानना पड़ेगा। वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है। इसलिए पहले कहा था कि ब्रह्म का अतर्क्य ऐश्वर्य है। माया के द्वारा ये जगत का कारण बनते हैं। माया इनकी महिमा है, शक्ति है। By the very majesty of his power, he bursts forth, creating everything. इसलिए वे देव देव हैं, पर वे मनस वचसाम अगम्यम हैं। उन्हें मन और वाणी से जानना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वाचो विभान्ति निखिला यद अनुग्रहेण, जिसके अनुग्रह से, इच्छा से, शक्ति से, कृपा से सारी वाणी प्रकाशित होती है, वो वाणी उनको कैसे प्रकाशित कर सकती है? यहाँ वाणी के अर्थ में वेद भी आ गया है। वेद को उन्होंने प्रकट किया, प्रकाशित किया, तो वेद भी उसे प्रकाशित नहीं करता। हम केवल प्रार्थना मात्र कर सकते हैं कि आप मेरी बुद्धि में प्रकाशित हो जाएं। भगवान गीता में कहते हैं, मैं उनके अंदर बोध रूपी दीप जलाता हूं। भगवान ही प्रकाशित करते हैं, ज्ञान देते हैं। हमें उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाचो विभान्ति निखिला यद अनुग्रहेण, इसमें एक दूसरा अर्थ भी आता है। वाणी की उपलक्षणा कर लें और वाणी शब्द से सभी इंद्रियों को समझ लें। वे अंतर्यामी हैं, सभी इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, इसलिए इंद्रियों से उन्हें ग्रहण करना संभव नहीं। ध्रुव की कहानी तो आप जानते हैं। माता सुनीति के कहने पर उसने घोर तपस्या की। उसकी तीव्र निष्ठा को देखकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। ध्रुव की समाधि नहीं टूटी तो भगवान विष्णु ने उसके कपोलों को अपने शंख का स्पर्श किया। ध्रुव की समाधि टूटी पर वो बोल नहीं सके। भगवान ने फिर उसे बोलने की शक्ति दी। तब ध्रुव के मुख से ये श्लोक निकला, यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्याखिल शक्तिधर स्वदाम्ना अन्यांच हस्तचरण शबरम त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आप परम पुरुष को नमस्कार है। आप मेरे अंदर प्रविष्ट होकर मेरी सारी शक्तियों को जागृत करते हैं। आपके अंदर सारी शक्तियां हैं। अपने प्रकाश से, कटाक्ष से आप मेरी प्रसुप्त वाक को जागृत करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से सारा जगत जागृत होता है। वाणी से उपलक्षणा करके ध्रुव ने बताया कि वो अंतर्यामी ही सभी इंद्रियों को चेतित करते हैं। इसलिए हर प्रकाश में उन अंतर्यामी के प्रकाश का अनुभव करो। वाचो विभान्ति निखिला यद अनुग्रहेण, शास्त्र भी उनको नहीं बता सकता है, फिर भी बताता है। उनके प्रतिपादन की विचित्र शैली है। यत नेति नेति वचने निगमा अबोचु, जिन्हें शास्त्र नेति नेति कहकर बताते हैं, ये ब्रह्म है ऐसा शास्त्र निर्देश नहीं करता। ब्रह्म के जैसा कोई है ही नहीं। उन पर कोई भी विशेषण या क्रिया लागू नहीं होती। फिर शब्द उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं? इसलिए श्रुति कहती है, वो ये नहीं, ये भी नहीं। इसका तात्पर्य बहुत रहस्यपूर्ण और गूढ़ है। इसे गुरु के बिना कोई समझा नहीं सकता है। पहले न इति के द्वारा स्थूल का निराकरण किया और दूसरे न इति के द्वारा सूक्ष्म का भी निराकरण कर दिया। वो स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। जिन जिन को तुम ब्रह्म के नाम से समझते हो, उन सभी को हटा दो तो ब्रह्म अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। निषेध करके देखो, यदि वो निषेध में आ गया तो शाश्वत सत्य नहीं है। सारा उपदेश निराकरण ही है। उपदेश का एकमात्र कार्य है कि जो तुमने गलत समझ रखा है उसे हटाना। सीता जी का प्रसिद्ध दृष्टांत है। वनवास के समय राम और लक्ष्मण के साथ वे किसी ऋषि आश्रम पहुंची। तब वहां ऋषि पत्नियों ने उनसे पूछा कि इसमें से राम कौन है? सीता जी ने शर्मा कर उत्तर दिया, जो गौर वर्ण के हैं वो मेरे देवर हैं। इस तरह उन्होंने राम के बारे में बताया ही नहीं, फिर भी ऋषि पत्नियों को राम का ज्ञान हो गया। इतनी ही सभ्यता से, लज्जा से वेद कहता है, नेति नेति आत्मा। जिसको पकड़ रखा उन सबको हटा दो। ये एक निर्देश है जिसका पालन करने से तुम समाधि में जा सकते हो। सुषुप्ति में जाने पर सारे विषय हट जाते हैं।
पर वहां तुम तमोगुण से आवृत्त हो, इसलिए ब्रह्म को पहचान नहीं पाते। इसलिए जानकर सभी विषयों को मन से अलग करो। जैसे शवासन लगाते हैं, वैसे शिवासन या चैतन्य आसन लगाओ, तब सब हट जाता है। फिर जो है वो ब्रह्म है, जो है वो तुम हो, वह मैं हूं। यही समाधि है, यही भजन है। जय शंकर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्वरूपानुसंधान का चौथा अध्याय ईश्वर भजन शीर्षक से स्वामी जी की कृपा से कल उसका पठन करेंगे। पुनः यह स्मरण करवाते हुए कि इस YouTube लिंक के विवरण में जो पूर्व के दोनों अध्याय हैं उनके लिंक भी दिए गए हैं, जिनको आप श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ संवित संवाद नामक जो वेबसाइट है, जहां से यह ग्रंथ पढ़ने के लिए भी प्राप्त किए जा सकते हैं, उसका लिंक भी दिया गया है। आप साथ बने तो और अधिक आनंद आया। तो आपका आभार व्यक्त करते हुए स्वामी जी की चरणों में साष्टांग दंडवत। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी जी महाराज की जय।